कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता वीर भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले दीमापुर नागालैंड, अनिल कुमार सविता, अमन आयुषी, खुशी ठोलिया इम्फाल, महेंद्र मीना कशवी, विधान सेठी दीमापुर, सुमित बीना शब्द एवं रावी बगड़ा विजयनगर। ख्याल करना, संसार का सबसे बड़ा सुख है संत बन जाना। आचार्यों ने कह दिया संत न बन पाओ तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहता हूं संत न बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत जैसा मन बना लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संत का मन कितना कोमल है। संत के ऊपर लोग अत्याचार करें तो भी संत कहते हैं भगवान नादान व्यक्ति है, माफ कर देना इसे। संत के ऊपर सिगड़ी रख दी जाए, संत उसके लिए भी करुणा के भाव रखते हैं। ख्याल करो, संत जहां से चले जाएं वहां भी लोगों के लिए अच्छी भावना रखते हैं, कभी उनके मन में मलिनता नहीं आती है, हमेशा निर्मल जल की तरह साफ और स्वच्छ रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप धुलें या ना धुलें कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो लोग गंगा में ही जाके गंदगी कर रहे हैं। गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप धुलें या ना धुलें कह नहीं सकता, लेकिन जिसका मन पवित्र है उसकी मन की पवित्र गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारे कर्म अपने आप धुलते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो पॉजिटिव माइंड वाला है, सकारात्मक सोच वाला है, ख्याल करना, जब भगवान महावीर का एक शिष्य अलग विहार करने लगा, उन्होंने पूछा, कथानक है महावीर पुराण में ढूंढना नहीं तो तुम ढूंढो कब पूछा था, है ना। पूछा कि भगवान महावीर ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, रास्ते में तुम्हारे बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे वो इस रूप को नहीं समझ पाएंगे, वो आलोचनाएं करेंगे, वो तुम्हें गालियां देंगे, तुम क्या कहोगे। वो शिष्य इतना ही कहने का प्रयास करता है, भगवान लोग मुझे गाली देंगे तो मैं यही सोचूंगा गाली तो दे रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं। विचार करना पॉजिटिव। भगवान महावीर ने फिर पूछ लिया, अगर कहीं मारा तुमको तो क्या बोलोगे। मारा ही तो है, जान से तो नहीं मारा। कभी ऐसा भी प्रसंग आ जाए कि कोई जान से मारने को तैयार हो जाए तो क्या करोगे। विचार करना, वो शिष्य इतना ही कहता है, जान से मेरे शरीर को ही तो मारा है, मेरे सम्मित को नहीं छोड़ा, मेरे सम्मित को तो खत्म नहीं कर दिया, मेरे धर्म को तो खत्म नहीं कर दिया, मेरी आत्मा को तो वो मार ही नहीं सकता। ऐसी पॉजिटिव धारणा वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। ख्याल करो, तुम्हारे पास अगर कभी कोई दुख आता है, याद करो अपने पूर्वजों को, याद करो अपने उन महापुरुषों को जिनने दुख के सागरों को सहज में सब काट दिया। ख्याल करो, महिलाएं वर्ग यहां बैठी हैं, मैं सोचता हूं इतने कष्ट तुम्हारे ऊपर नहीं है जितनी हमारी महासतियों ने कष्टों को सहन किया। अंजना को कितने वर्ष तक, 22 वर्ष तक पति नहीं बोला, पति नहीं बोला, चलो सास ससुर बोल लेते, सास ससुर नहीं बोले, चलो अपने खुद के जन्म देने वाले माँ बाप बोल लेते, माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया। इतना दुख तुम्हें कभी आया। 22 वर्ष तो छोड़ो, 22 दिन भी तुम्हारा पति तुमसे बोलचाल बंद करी किया। 22 मिनट भी अगर बोलचाल बंद हो जाए
तो सारी सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं, घर मकान समाज सब। इतना कष्ट तुम्हारे पास कभी नहीं आया। हाँ, थोड़ी देर फोन पे बात नहीं कर पाया हो, इतना कष्ट आ सकता है। फोन नहीं उठाया हो या कहीं बिजी हो गया हो तो तुम्हें ना देख पाया हो, ये छोटे मोटे कष्टों में तुम दुखी होते हो। याद करो उनको, विचार करना। हमारे पूर्वजों का जो स्मरण है ना, वो हमें आत्मबल देता है, हमें आत्मशक्ति देता है। ये कथानक उनके जीवन में घटा और चला गया। हम कह सकते हैं कि वो चौथे काल की कहानी थी, वो महापुरुष थे, लेकिन हमें उदाहरण दिया गया तो हम ये समझ लें कि ऐसा कष्ट वो सहन कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कष्ट हमें आ जाए तो कोई दुख नहीं। सीता को तो अग्नि परीक्षा, पद्म पुराण में सबकी सब रो रहे हैं कि आप विचार करके रखना सीता ने क्या गलती की, लेकिन एक धोबी के कहने से सीता को गर्भवती अवस्था में कहां पहुंचा दिया? जंगल में। और आपको कभी ऐसा हो तो मां के घर तो पहुंचा देगा, जंगल नहीं पहुंचाएगा, फिर भी तुम दुखी होते हो। आप विचार करके रखना किस बात का दुख है तुम्हें, मैं ये नहीं समझ में आता है। ख्याल करो, एक बार याद करो उस मैना सुंदरी को। हाँ, कोई ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी की शादी किससे कर रहा है? तुम्हारे लिए कितना अच्छा वर देखा। हाँ, कोई ने आपके लिए कोई गलत वर देखा क्या? अच्छा परिवार देखा, अपनी सारी खुशियां तुम्हारे लिए जब तुम्हारा विवाह किया होगा, कितना परिवार अच्छा देखा। आप विचार करो, फिर भी तुम्हारे मन में दुख होता है। एक बार उन सोमा सती को याद करो। हाँ, अपने नियम को निभाने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया, लेकिन फिर भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, हमारे जीवन में जब कभी भी दुख आए तो उन दुखों से लड़ो मत। भगवान से कभी मत कहना कि भगवान मुझे दुख से मुक्ति मिल जाए। ख्याल करना, दो पंक्तियां हैं किसी की, भगवान मुझे हमें अपने करीब रहने दो, भगवान मुझे अपने करीब रहने दो, याद करता रहूं तुम्हें इसलिए थोड़ा गरीब रहने दो, याद करता रहूं तुम्हें इसलिए थोड़ा गरीब रहने दो। ख्याल करके रखना, हम भगवान के पास जाकर कभी ना कहें कि भगवान मुझे दुखों से मुक्ति मिली। फिर क्या कहोगे? कहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ। तो आप विचार करना, परमात्मा से जाके इतना ही कहने का प्रयास करना, गुरुओं से जाके इतना ही कहने का प्रयास करना, जितने दुख देना है दे दो, जितने कष्ट देना है दे दो, जितने संकट देना है दे दो भगवान, लेकिन बस एक चीज और देना, उन दुखों से लड़ने की ताकत दे देना, उन कष्टों से लड़ने की ताकत दे देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाकी का काम सब कर लूंगा। तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। विचार करना, तुम जाकर अपनी एक एक डिमांड रखते हो दुख की, और वो दुख दूर हो जाए तो फिर उसके बाद दूसरा दुख नहीं आएगा, वो दुख दूर हो जाए पे तीसरा तैयार है। ये लाइन चेन चलती रहेगी। हमारे महेंद्र जी बैठे, वही बच्चे कैमरा चल रहा है। कपिल भाई, अच्छा कपिल भाई भी गए। संकट आ रहा है, ये किसी के द्वारा आ रहा है या अपना ही किया हुआ आ रहा है? मालूम है? कोई हिसाब किताब तुम लिखो और उसे निपटाए दूसरा, यार ये कहां की समझदारी है? तुम्हारा बैंक बैलेंस थे, तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। हाँ, चोट अगर इस हाथ में लगी है, मल्लम इस हाथ में लगाओ, ठीक हो जाओगे क्या? शायद जोराट में हो जाते हो। यहां दर्द है तो यहीं बाम लगाना पड़ेगी। तो आप विचार करके रखना, जब भी तुम्हारे दुख संकट आ रहे हैं, तुम्हें दुख संकट कष्ट आ रहे हैं, तो ये किसी और के नहीं है, ये हमारा ही हिसाब है और हमें ही बैंक बैलेंस चुकता करना पड़ेगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। हाँ, दुख अब विचार करना,
इतना ही सोचने का प्रयास करना। उन हिसाब को चुकता करने के लिए हंस के करोगे तो दोबारा नहीं चुकाना पड़ेगा, और रो के करोगे तो फिर चुकाना पड़ेगा। जब जिससे किसी से कुछ लिया है और उससे तुम कहोगे भाई लो अभी मेरे पास थोड़ा कम है, इतना ले लो, बाद में और थोड़ा दे देंगे, वो देर करेगा, कहे भाई कोई बात नहीं, कुछ तो दे दिया इसने, अब कुछ रह गया तो बाद में दे देगा, और तुम उसे दो भी, जबरदस्ती देना पड़ रहा है मुझे, ये पता नहीं कहां से पीछे पड़ गया है, पैसा भी दे रहे हो और कर्म मान रहे हो, वो कहेगा और जो भी है जल्दी से जल्दी दे देना, नहीं तो तेरे को देख लूंगा। तो कभी कोई तुम्हें कुछ अपशब्द बोले, कोई गलत बोले, कहना ठीक है यार तेरा हिसाब किताब चुकता कर ले, तू जितना होता अभी कर ले, बाकी बचा को तो बाद में कर ले। तो आप विचार करके रखना, आपके कर्म इतने जल्दी समाप्त होंगे कि आपको दोबारा भोगना नहीं पड़ेगी। देखो ना उन महापुरुषों को, पांडवों के ऊपर जब गरम गरम आभूषण पहनाए गए, गरम गरम आभूषण, तो 3 पांडवों ने कहा चलो निकल जा रहा है मेरा कर्म। 2 पांडवों को अपनी चिंता नहीं हुई, किसकी चिंता हुई? केवल उन्हें यह चिंता हुई कि मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा। विचार करके रखना, मोक्ष मार्ग में अगर तुम अपने शरीर की भी चिंता करते हो तो बेटा संसार में ही रहोगे। मोक्ष मार्ग वो मार्ग है जहां तो तुम्हारा शरीर भी नहीं है, ये भी पर है। आचार्य कहते ना, उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, पर चिंता धमा धमा। केवल और केवल चिंता करना है तो आत्मा की करो, क्योंकि आत्मा ही है जो तुम्हें परमात्मा तक लेके जाएगी। विचार करना, अगर तुम्हारे मन में शरीर के प्रति भी अगर रागांश है तो अभी तुम संसार में ही रहने वाले हो। 5 पांडवों में 2 पांडव रह गए, कहां? सरवार सिद्धि में, अभी भी वहीं बैठे हैं, और अभी वो 33 सागर तक वहीं रहेंगे। हम लोग चाहें तो पार हो सकते हैं उनसे पहले। कैसे? अभी चौथा काल आएगा, पंचम का 21,000 वर्ष का पंचम जाएगा, 21,000 वर्ष का छठा जाएगा, फिर छठा 21,000 वर्ष का जाएगा, फिर पंचम जाएगा, 84,000 वर्ष गए। और वो हमारे पहले तीर्थंकर भगवान राजा सैनिक जो बैठे हैं वो 84,000 वर्ष बाद जन्म लेंगे, पहले तीर्थंकर बनेंगे, उन्हीं के समोसन में हम जन्म ले लेना, उसी में कल्याण। वो 33 सागर तक आ ही नहीं पाएंगे। आप विचार करके रखना, उनसे पहले हम मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन ख्याल करना है, हमें अपने आप को समझने का प्रयास करना, अपने आप को जानने का प्रयास करना है। तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है, ख्याल करो, याद करो, हंस हंस के कर्म काटने का प्रयास करो। इतना ही विचार करके रखना, पारसनाथ भगवान को कितने भव लग गए? 10 भव। आप विचार करना, पारसनाथ को 10 भव लग गए, तब कहीं जाकर वो अपने कर्मों को काट पाए, और हमें तो एक ही भव मिला कर्म काटने को। जब कोई उपसर्ग करे तो समझ लेना वो कमठ है, और तुम अपने आप को पारसनाथ समझ लेना। उपसर्ग करने वाला कमठ और सहन करने वाला पारसनाथ होता है। और जैसे ही हमने वो भावना भाई, आप विचार करके रखना, पारसनाथ की भक्ति तो बहुत करते होगे, लेकिन पारसनाथ को समझ नहीं पाए। चलो पारसनाथ को ना समझ पाओ कोई बात नहीं, पारस शब्द को समझ लो, पा रस है ना। तो जिसने पा लिया आत्मा का रस वो हो गया पारस। विचार करके रखना, जिसने पा लिया आत्मा का रस वो हो गया पारस। तीनों अक्षर बोल रहे, बीच में से रा निकाल दो, क्या बचेगा? पास। जो आत्मा के पास वही तो होता है पारस, आत्मा के पास वही तो होता है पारस। अच्छा, आखिरी का सार हटा दो, क्या बचेगा? पार। तो विचार करना, जो है आत्मा के पास वही होगा संसार से पार। तीनों अक्षर बोल रहे हैं।
हमें इतना ही विचार करना, हम जिस सुख के लिए बाहर भटक रहे हैं वो सुख हमारे पास है। दुख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये दुख तो बहुत छोटी चीज है, सुख अपार है। दुख संसार में कितना मिलता है आप विचार करके रखना। दुख संसार में मिलेगा, निगोदिया जीव बने तो दुखी रहोगे। संसार में अगर देखा जाए नारकी बने तो 33 सागर तक दुख मिलेगा, और अगर सर्वार सिद्धि के देव बने तो भी 33 सागर तक। मनुष्य तो 3 पल से ज्यादा जीता नहीं है, लेकिन एक बार अगर सुख मिल गया तो कब तक, अनंत अनंत काल तक वो सुख तुम्हें छूटने वाला नहीं। हम इतना ही विचार करेंगे, उस सुख को पाने के लिए हमारे पास जो कुछ है उसका एंजॉय करो, उसका आनंद मनाओ, उसमें डूबने का प्रयास करो। बहुत कुछ है, मैंने ये बात कल भी कही थी और आज भी कहूँगा। जब भी तुम्हें दुख लगे, एक आदमी मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा है और कह रहा है, बारे भगवान, मैं इतने वर्षों से मंदिर आता हूँ, हमें पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं दिए, चप्पल जूते भी नहीं दिए, हमें मंदिर में आने के बाद कोई सुख नहीं दिया, और ये नगर सेठ कभी कभी मंदिर आता है, रोज भी नहीं आता है, वही लग्जरी गाड़ी से आ रहा है, इसके गेट खोलने वाले भी तैयार खड़े हैं, आता है तो सब लोग खड़े होकर इसको सलूट मारते हैं। मैं पूजा कर करके थक गया। पंडित जी आप विचार करके रखना, मुझे कोई पूछता नहीं है, इसको सब कुछ दे रखा है। इतना बोल ही रहा था, भगवान से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति अपाहिज, जिसके पैर नहीं थे, लंगड़ा लंगड़ा के चला आ रहा है। तुरंत उसकी प्रार्थना बदल गई। तुरंत उसने कहा, भगवान धन्यवाद आपका, आपने मुझे पैर तो दिए हैं, इसके पास तो पैर ही नहीं है। आप विचार करके रखना, उसका मन जो अशुभ में जा रहा था वो मन शुभ में चला गया। ख्याल करना, हम सोचते हैं कि हमारे हाथ, ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, वो भी पूजा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है, वो भी पूजा करते हैं। तो आप विचार करना, आपकी शिकायत धन्यवाद में बदलना चाहिए। अगर आपकी शिकायतें धन्यवाद में बदल गई तो आप कभी दुखी नहीं होगी। जो भी तुम्हें मिला है धन्यवाद दो, परमात्मा को भी धन्यवाद दो। रोज मंदिर में आकर एक छोटी सी प्रार्थना करो, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं नमोकार मन से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी तो नमोकार मन तो ऐसा रूटीन में हो गया है, नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम, पैसे तो बोला जाता है कि 3 श्वास में 1 बार नमोकार मन पढ़ना। अभी तो 1 श्वास में 9 बार हो जाता है। और कभी तो ये आश्चर्य होता है, हम पड़ोसी को देखते हैं, उसने ऐसी घुमाया, अपन ने भी घुमा दिया। ख्याल करना, हम भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। हमारी पूजाओं में हमेशा डिमांड रखी गई है, डिमांड नहीं करना, इच्छा नहीं रखना भगवान से, हमें धन्यवाद देना है। घर में रहो तो धन्यवाद दो, शुक्रिया करो हर किसी को, क्योंकि वो सब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। और आप अगर नकारात्मक बोलते रहोगे, गलतियां दिखाते रहोगे, अगर दूसरों को नीचा दिखाते रहोगे, वैसा ही एटमॉस्फेयर बनेगा, वैसा ही नकारात्मक वातावरण बनेगा, वैसा ही चिंतन बनेगा और तुम्हारे भाव नीचे गिरते जाएंगे। जो अच्छा हो रहा है, जैसा अच्छा हो रहा है, आदमी की शिकायत की तो ऐसी आदत हो गई है कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। और आप विचार करके रखना, शारीरिक दुख से तो निकल सकता है आदमी, लेकिन मानसिक बीमारी से निकलना मुश्किल है। आज इतना ही कहूँगा, कहीं नहीं ढूंढना है सुख, तुम्हारे पास है। मैं बस वही सुख दिलवाने आया हूँ। हमने बहुत मंदिर के भगवान से मिल लिए, अपने अंदर बैठे भगवान से मिलना है। शाम को शेष चर्चा। ओम नमः जय गुरु।